श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, कल 10 दिसंबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का विषय है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानव अधिकारों के महत्व को एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया था। 10 दिसंबर 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को 1950 में आमंत्रित किया, जिसके बाद असेंबली में 423वीं रेजोल्यूशन पास कर सभी देशों और संबंधित संगठनों को इस दिन को मनाने की सूचना जारी की गई थी, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाने की याद दिलाता है। मानवाधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। श्रोताओं, भारत के संविधान में मानवाधिकार की गारंटी दी गई है और सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। ये आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। इस संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। कल नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संवेदनशीलता और करुणा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम उन लोगों के स्थान पर स्वयं की कल्पना करें जिन्हें मानव से भी कम आंका जाता है, तो ये हमारी आंखें खोल देगा और हमें सही कार्य करने के लिए विवश करेगा। राष्ट्रपति ने सभी के बीच न्याय की धारणा के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया। संपूर्ण विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौतियां बहुत है जो लोगों को मानवाधिकारों की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को फिर से प्रकृति के साथ सम्मान का व्यवहार करना सीखना चाहिए। ये न केवल एक नैतिक कर्तव्य है बल्कि मानव के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की ये कड़ी, जिसमें आज का विषय है बुजुर्ग और कानूनी सलाह। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष लोहिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कनकलता और अशोक अवरोही। भारतीय संस्कृति में माता पिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। माँ को ममता का सागर और पिता को खुशियों का भंडार कहा जाता है। माता पिता को वंदनीय माना जाता है। श्रोताओं, इंसान की जिंदगी में बचपन और बुढ़ापा ये ऐसे पड़ाव होते हैं जब इंसान को प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि बच्चे बड़े होकर अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं। वे माँ बाप को उन्हीं की संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। कई बार तो उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी में रहने को मजबूर कर देते हैं। बुजुर्गों को इन सब से बचाकर सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जानकारी के अभाव में हमारे कई वरिष्ठ नागरिक इनका लाभ नहीं ले पाते। परिणाम ये होता है कि उन्हें कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को उपयोगी कानूनी जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दिल्ली हाई कोर्ट के अनुभवी अधिवक्ता श्री आशुतोष लोहिया जी को। एडवोकेट आशुतोष लोहिया, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने वाले माता पिता को सम्मानजनक बुढ़ापे के लिए कानून में क्या व्यवस्था की गई है ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अशोक जी, देखिए, इस विषय पर सरकार ने कई व्यवस्था की हुई है। अभी बहुत रिसेंटली भारत सरकार
के द्वारा जो है एक अधिनियम जारी हुआ है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। लेकिन इससे पहले भी, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर इस तरह के मामले पहले भी आते रहे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 होती है, धारा 125 सीआरपीसी की, उसके तहत ये कह दिया था कि ये बहुत ही आवश्यक है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को एक मेंटेनेंस, एक जीवन यापन के लिए एक राशि जरूर देंगे। तो सेक्शन 125 में हमें एक अधिकार है कि हम मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में हम जाकर के अपने लिए एक मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और उसमें कानूनन बच्चों को देना पड़ेगा कुछ न कुछ पैसा, पहली बात। दूसरे, हिंदुओं के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, और उसमें ये माना गया है कि मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन है बच्चों का, जो हिंदू बच्चे हैं उन लोगों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना एक बहुत जरूरी आवश्यक है। उसी के तहत हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी अगर माँ बाप चाहे तो वहां पर के पास जाकर के वो उनसे पैसे ले सकते हैं कोर्ट में। उसके लिए मेंटेनेंस कोर्ट होती है, वहां एक याचिका दाखिल करनी पड़ती है। क्या इस कानून का लाभ सौतेले माता पिता को भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इस अधिनियम में एक प्रावधान है जिसके अंदर सौतेले माँ बाप, जिनको कि हम अडॉप्टिव पेरेंट्स भी बोल सकते हैं या स्टेप पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, स्टेप पेरेंट्स को भी अधिकार है कि वो अपने बच्चों से मांग सकते हैं। जिनके अपने या गोद लिए बच्चे नहीं हैं, मतलब अपने भी नहीं है, गोद भी उन्होंने नहीं लिया, तो उनकी सुरक्षा के लिए कानून में कोई व्यवस्था है? जी, जो एक्ट है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी, और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में भी, जो भी आपके रिलेटिव होते हैं, अगर आपके कोई बच्चे नहीं है लेकिन आपके पास कुछ जायदाद है, कुछ प्रॉपर्टी है, और आपकी नेचुरल लाइन ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर अगर वो व्यक्ति आपकी मृत्यु के पश्चात आपकी प्रॉपर्टी को पाने वाले हैं, आपकी संपत्ति को पाने वाले हैं, तो आप कोर्ट में जाकर के उनसे अपने जीवन यापन के लिए आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं, आप सुरक्षा मांग सकते हैं। अब बात आती है संपत्ति की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरखों से मिली पैतृक संपत्ति के बारे में इस कानून में क्या व्यवस्था है। जो पैतृक संपत्ति है, इसमें आपके जो पर्सनल लॉज होते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, जो मुस्लिम्स हैं उनका पर्सनल लॉ होता है, तो वो उसमें एक वक्फ बनाने का प्रावधान है, और वक्फ बन करके जो पैतृक संपत्ति होती है उसको उसी तरह से एक लाइन ऑफ सक्सेशन में आगे फॉलो किया जाता है। हिंदुओं के लिए जो पैतृक संपत्ति है उसमें प्रावधान है, अगर आपने उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कैटेगरी में लिया हुआ है। सीधी सी बात अगर हम समझें तो जो भी एचयूएफ प्रॉपर्टी होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर जो विधवाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो आश्रित हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, या जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है, कुंवारी महिलाएं हैं परिवार के अंदर, उनके लिए प्रावधान रखा जाता है कि उनको उस संपत्ति में से, पैतृक संपत्ति में से विशेष तौर पर उनका ख्याल रखा जाए, उनको जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पैसे मिलते रहें। अगर ऐसी कुंवारी महिला वो अपने पैरों पर खड़ी है तो क्या उसे भी पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिल सकता है? जी, अब जो नया कानून है उसमें कुंवारी महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है, जो कि पुरुषों को मिला करता था। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो भाई होते हैं, वो बहनें जो कुंवारी हैं पर वो अपने पैरों पर खड़ी, तो उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते। बहनें इसलिए नहीं बोलती कि उन्हें लगता है ऐसे उनके संबंध खराब होंगे भाइयों के साथ। पर जो मजबूर है, जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि उन्हें पैतृक संपत्ति की जरूरत है, तो वो इसके लिए अदालत जा सकती हैं। आप शादीशुदा हैं या आप अविवाहित हैं, महिला हैं, तो आपको अपने माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। जो भी आपके भाइयों को मिलेगा वही बहनों को भी मिलेगा। जो आपने बात कही कि कई बार महिलाएं जो हैं वो रिश्ते खराब ना हो, इस वजह से नहीं जाती हैं कोर्ट में, ये सत्य है। और इसमें कहीं एक हद तक ये सोच भी होती है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं, खासतौर से विवाहित महिलाएं, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको ये जताया जाता है या महसूस कराया जाता है कि तुम्हारी शादी के समय पर माँ बाप ने अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया है, तो तुम्हें अपनी संपत्ति का हिस्सा मिल गया है, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे कहूंगा कि ये एक पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है। इस सोच से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आशुतोष जी, आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे बुजुर्ग और कानूनी सलाह विषय पर एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की कड़ी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।